एक ओम सतगुर प्रसाद। अथ महात्म श्रीमद् भागवत जी का स्कंद पहला 9वां अध्याय। भीष्म पितामह का राजा युधिष्ठिर को राजनीत का धर्म समझाना और द्रौपदी का बोध करना। सूत जी ने सनकादिक ऋषिश्वरों से कहा। जब सब लोग वहां बैठ चुके तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह जी, राजा युधिष्ठिर मन अपना राजकाज में नहीं लगाते। कहते हैं कि हमने भाई बंधु और नातेदार और ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इन पापों से हमारा उद्धार ना होगा तब तक राज नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने बात सुनते ही राज धर्म और आपदे धर्म और दान धर्म मोक्ष धर्म जिसका हाल शांति पर्व और सल पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है, राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में एक ज्ञान बतलाया। हे राजन, तुमको बाल अवस्था से दुख प्राप्त होकर लड़कपन में पिता तुम्हारे मर गए। जब तुमको कुछ ज्ञान हुआ तब कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय कर कर भीमसेन तुम्हारे भाई के खाने में बिक के लड्डू बनाकर भेजे। फिर तुम्हारा सब राज और तन छल के जुए में जीत कर 13 वर्ष तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी स्त्री समेत कैसे दुख उठाए। कदाचित कहो कि सच्चे और धर्मात्मा और परमात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता। फिर तुमको जो सत्यवादी और नीतिवान हो किस वास्ते ये सब दुख पहुंचा। और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख और शोक नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाई से अर्जुन और भीमसेन बड़े सूरवीर हैं और द्रौपदी ऐसी पतिव्रत स्त्री तुम्हारे साथ थी। फिर उन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया। सिवा इसके जहां श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है वहां दुख नहीं होता। जो श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म का अवतार आप रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा। सो हे राजन, तुम इस बात को विश्वास करके जानो कि सिवा इच्छा परमेश्वर के जिसको जैसी होनहार है उसको पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख और सुख पिछले जन्मों के संस्कार भोगना पड़ता है और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई नहीं जानता। कोई मनुष्य किसी काम वास्ते परिश्रम करके अपने मनोरथ को पहुंच जाता है और बहुत मनुष्य जन्म पर उद्योग और परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबका उत्तम और मध्यम ऊपर इच्छा परमेश्वर को समझना चाहिए। जो वो चाहते हैं सो होता है। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष और शोक को बराबर जानकर ऊपर इच्छा परमेश्वर के आनंद में रहता है। और जो कोई ऊपर आज्ञा नारायण जी के संतोष ना रखे
थोड़े से दुख पहुंचने से रो देता है। अरे जब उसके रोने से कुछ नहीं होता तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा यूं ही थी। उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, सब काम हरि इच्छा से होते हैं। जिसको होनहार कहते हैं ओ एह श्री कृष्ण जी साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप से पाकर जगत में लीला करते हैं। इनके भेद को कोई नहीं जानता। और ए अर्जुन, जो अपना भगत जानकर उसके सारथी हुए थे, इसकी महिमा और पढ़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। हे राजन, जो लोग ऊपर इच्छा परमेश्वर के आनंद से रहते हैं, जन्म अपना बीच तप और जप और ध्यान हरि चरणों के काटते हैं, उनका नाम सुनो। उनसे एक महादेव, उनमें से एक महादेव सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सेवा तप और ज्ञान और ध्यान नारायण जी के संसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मगन और आनंद पूर्ण रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है बीन बजाकर ज्योति स्वरूप का भजन और गुण गावते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात ध्यान और जप श्री पार ब्रह्म परमेश्वर का करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथे सुखदेव जी जो जन्म से संसारी माया मोह में नहीं लिपटे और आठों पहर बकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवें राजा बलि ने जब जाना कि इच्छा शाम सुंदर की यूं ही है कि राज सिंहासन पर ना रहूं, तब सब राज अपना बावन भगवान को अर्पण कर दिया। सो हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैं अपने भाई और नातेदार ब्राह्मणों को मारा है। सो ऐसा समझना चाहिए तुम कौन हो, तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी ने चाही सो की और अब जो चाहेंगे सो ही करेंगे। चौपाई उमा धारे जो खेत की नाई, सब ही न चाबत राम गोसाई। इसीलिए तुम चिंता गोत्र हत्या की अपने मन से दूर करो और इच्छा भगवान की इस तरह पर समझो और जग करके अपना आप छुड़ाओ। और प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज नहीं करोगे तो और पाप तुमको होगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, जिस समय भीष्म पितामह ये सब ज्ञान और धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी वहां बैठी हुई भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय यह बात भी कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो और उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से वर्ज देवे। कदाचित वह मना करने की समर्थ नहीं रखता हो तो वहां से उठ जावे और परमेश्वर का ध्यान करे।
ये भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर और अर्जुन की ओर देख पहले तो मुस्करा दिया और फिर मन में लज्जित होकर विचार किया, देखो राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी ये दुर्दशा हुई। दुशासन ने मुझको नंगी करने वास्ते मेरा चीर खींचा, राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंगा पर बिठाने वास्ते कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ, ऐसे जीने से मर जाती तो उत्तम था। जब ये समझ कर द्रौपदी बहुत उदास हो मन में अपने को धिक्कार देने लगी, तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख मलिन देखते ही उसके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा, हे बेटी तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो, ये धिक्कार सब मेरे ऊपर है कि किस कारण कि जिस समय ये सब अधर्म हुआ, तेरे ऊपर जो अधर्म हुआ था उस समय मैं भी वहां बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस अनीत से मना करना चाहता तो उसकी समर्थ नहीं थी जो ऐसा अधर्म करते, पर उस समय मेरे मन में एक ज्ञान नहीं आया। इसलिए हे बेटी तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वो चाहते हैं सो होती है, उसकी इच्छा से उसकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं करती। और इसका एक कारण और है, सो सुनो। कदाचित कोई मनुष्य कैसा भी ज्ञानी और महात्मा हो, अधर्मी की संगत करने से उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता, और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उसकी बुद्धि हो जाती है। सो उन दिनों हम राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे, इसलिए मुझे उस समय धर्म और अधर्म का विचार नहीं हुआ, और हमको 56 दिन खाना छोड़े और बाण सैजा पर पड़े हो चुका है। इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन का अन्न का विकार और उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है। हे बेटी, इसी तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सो सुनो। पिछले युग में राजा शिव के जहां एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे, और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीत से करता था। उसे राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपने बेटी का गहना सनार को बनाने वास्ते दिया। सो उस सनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनाया, पर उस पर सोने का मुलम्मा करके ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण ने बिना जांचे वो गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहरा दिया। जब वो लड़की उसे पहनकर अपने सोहरे गई, तब उसके पति ने शीतल वो जो पीतल का गहना था उसको देखकर मन विखे खेद माना, और उसने उसे अपने घर ना रखा, पीछे मोड़ दिया, फिर नहीं बुलाया। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि क्या कारण है, देखा तो सुनार को झूठे जेवर के सबब नहीं बुलाया।
जब राजा के पास नालस करी, तब राजा शिव ने सुनार का अपराध सोचकर सब अन्न और धन उसका लूट के अपने स्थान में भिजवा दिया। सो एक दिन राजमंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। उस भोजन के पर बाबा परमहंस की बुद्धि फिर गई, महल में से रानी का हार चुरा दिया। उनको महल में जाने की रोक नहीं थी, सो 3 दिन राजमंदिर में ना गए। जब सुनार का अन्न पेट में ना रहा, तब परमहंस को ज्ञान हुआ, जो मैंने हार चुराया है उसके बदले में नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अधर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना चाहिए, जिससे परलोक का डर ना रहे। परमहंस से बाद विचार कर ओह राजा के पास ले गया। उस हार को राजा के पास ले गया और अपने चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालिए कि हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लें। ये वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडित से पूछा, इसका क्या कारण है जो परमहंस का चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और अब वो हार को मेरे पास लेकर ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी करी थी उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ को उसी सुनारे का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी की और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता तो कौन बड़ी बात थी। ओ